नेशन फर्स्ट बिजनेस आफ्टर, इस नारे को बुलंद करते हुए आज पूरे भारत में भारत के व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन हो रहा है तुर्की के खिलाफ। आखिर तुर्की के खिलाफ नाराजगी लोगों में क्यों देखने को मिल रही है और तुर्की को बॉयकॉट करने की मांग भारत में क्यों हो रही है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। देश भर में आज तुर्की के खिलाफ लोगों में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग नाराज हैं तुर्की के कदम को लेकर, लेकिन तुर्की ने आखिर क्या किया ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जरा ये देख लीजिए। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर दिल्ली, हर ओर जो भारत के व्यापारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और एक सुर में आवाज ये बुलंद कर रहे हैं तुर्की बॉयकॉट की, तुर्की के प्रोडक्ट्स को भारत में बैन करने की। इनकी मांग है कि जिन लोगों ने भारत के साथ गद्दारी की उनका बहिष्कार भारत में होना चाहिए और यही वजह है कि आज ये सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं तुर्की के खिलाफ। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर लोगों में ये नाराजगी देखने को क्यों मिल रही है, आज लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं और आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जब एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आलोचना हुई और भारत का पूरी दुनिया जो है समर्थन करते हुए नजर आया था, लेकिन पाकिस्तान के दो भाईजान यानी कि अजरबैजान और तुर्की, दो ऐसे देश थे जो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आए थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यानी कि तुर्की कई बार तुर्की को ऐसा देखा गया है कि वो पाकिस्तान का समर्थन कश्मीर के मुद्दे को लेकर करता हुआ नजर आया है। और जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, भारत का जो एक्शन देखने को मिला, इसे लेकर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान की यारी को लेकर अब तुर्की जो है वो अब घिरता हुआ चौतरफा नजर आ रहा है। ये हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ देखिए, जब आतंकी हमला हुआ था, 26 बेकसूर लोगों की जान आतंकियों के द्वारा यानी कि पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों के द्वारा ले ली गई थी। उस दौरान देखिए भारत में एक सुर में आवाज हो रही थी कि इसका बदला लिया जाए। नहीं सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाया गया ये गलत कदम था, इसका बदला भी लेना चाहिए और भारत ने किया भी। ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के जो पाले पोसे आतंकी है उनके ठिकाने को ध्वस्त किया गया, तहस नहस किया गया। लेकिन शायद जो कदम भारत की तरफ से उठाया गया, जो बदला लिया गया, ये तुर्की को पसंद नहीं आया और यही वजह रही कि आपको ये बता दें कि वॉरशिप पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से भेजे गए। पीछे ये वजह रही कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत के सामने कमजोर नजर ना आए, ये गद्दारी थी तुर्की की। सिर्फ यही नहीं, यानी कि सिर्फ वॉरशिप ही नहीं भेजे गए थे, इसके अलावा 2 कार्गो विमान जो है वो भी भेजे गए थे, जिसमें भारी तादाद में जो हथियार थे वो उसमें थे। यानी कि किस कदर पाकिस्तान का तुर्की साथ देता हुआ नजर आया वो लगातार हम आपको बता रहे हैं और यही वजह है कि आज भारत में तुर्की के बहिष्कार की मांग जोरों से उठ रही है। यानी कि वो पाकिस्तान जो बार बार देखिए भारत के साथ किस तरीके से गद्दारी करता हुआ नजर आता है, अपने आतंकियों के जरिए भारत को अशांत करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत हर बार माकूल जवाब भी देता है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक बार वही करने की कोशिश की, लेकिन अजरबैजान हो या फिर तुर्की, उसे ये नागवार गुजरा और पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आया ताकि जो संघर्ष हो रहा था उसमें पाकिस्तान किसी भी तरीके से कमजोर नजर ना आए, पाकिस्तान पीछे ना हो जाए। लेकिन तुर्की ने जो कदम उठाया था भारत के खिलाफ वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हुआ, क्योंकि हर मोर्चे पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों को दिया, आतंकी के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं 2023 की, यानी कि 2023 में जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, उस वक्त भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने तुर्की का साथ दिया था। आपको याद होगा तुर्की में जब भयानक भूकंप आया था जिसमें 55,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और सब कुछ वहां पर बर्बाद हो गया था, तहस नहस हो गया था। और भारत एक ऐसा पहला देश था जो सामने आया और तुर्की को उसने मानवीय मदद पहुंचाई थी, मेडिकल सहायता पहुंचाई थी। और उस वक्त यानी कि 2023 में जो तुर्की के राजनयिक है उन्होंने ये कहा था कि परेशानी के वक्त अगर कोई खड़ा रहता है तो वो दोस्त कहलाता है। लेकिन शायद तुर्की के राजनयिक आज वो अपना स्टेटमेंट भूल गए हैं और यही वजह है कि भारत के साथ वो गद्दारी करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि
बार बार ये देखा गया है तुर्की की तरफ से पाकिस्तान का साथ दिया जाता है, लेकिन जब इस वक्त पर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, तुर्की ने पाकिस्तान यानी कि आतंक परस्त पाकिस्तान का साथ दिया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए और अब आलोचना तुर्की की हर मोर्चे पर हो रही है और घेराबंदी भी की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने की बड़ी कोशिश यहाँ पर की गई है और कहीं ना कहीं तुर्की को इसका नुकसान जो है भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब भारत की अगर हम बात करें, कई मोर्चों पर घेराबंदी शुरू हो चुकी है। सेब व्यापारी हो या फिर मार्बल व्यापारी की अगर हम बात करें, या फिर हम टूरिस्ट वेबसाइट की बात करें, हर किसी ने इस वक्त तुर्की को बॉयकॉट किया है। और इसका नतीजा ये निकलकर सामने आया है कि अलग अलग टूर वेबसाइट जो हैं उनमें से 30 से 40% ऐसे टूरिज्म निकलकर सामने आए। तो तुर्की जाने के लिए जिन भारतीयों ने प्लान बनाया था, उन्होंने अब अपना जो टिकट है वो कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। और अलग अलग वेबसाइट से, यानी कि अलग अलग टूर वेबसाइट से 30 से 40% ऐसे जो टूर कैंसिलेशन की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिली है। और इसका आधिकारिक बयान जो है सामने आया है अलग अलग, या फिर हम ईज माई ट्रिप की बात करें या फिर अलग अलग जो टूरिस्ट वेबसाइट है, उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने बताया कि हम अब भारत के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं।